गोविंद जी के बारे में। ठीक है, गुरु हरगोविंद जी। तो समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। कॉपी पेन साथ में रखेंगे, सोचते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो आपका दिमाग चलता रहेगा, सारी बातें आपको समझ में आती जाएंगी। कुछ भी नहीं है ये बातें, इसलिए जैसे सिख राज अगर हमको बताना है तो ये बातें बिल्कुल आवश्यक हैं, आपको समझना पड़ेगा, बिना ये समझे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो गुरु हरगोविंद 1606 से 1644 का समय था। गुरु हरगोविंद जी का, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद 1606 से 1644 का समय गुरु हरगोविंद का। अब क्या इनके समय में मामला था, आपने देखा कि हत्या हो गई है एक सिख गुरु की, और हत्याएं जब भी किसी भी गुरु की होती हैं तो ये अपने आप में उस मत को एक पूरा आधार देने का काम भी कर जाता है। तो यहां पे आप देखोगे कि गुरु हरगोविंद जी जब आए तो इन्होंने ये कहा यार कि अब माहौल जो है ठीक नहीं है, अब तो गुरु की हत्या हो गई। तो इन्होंने राज सत्ता, जो राजाओं द्वारा जो अलग अलग जो प्रतीक होते थे, जो चिन्ह होते थे, उनको अपनाने की व्यवस्था धारण की। मतलब राज सत्ता के प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू किया। जैसे कोई राज्य बनता है तो उसके लिए कुछ न कुछ वो प्रतीक होते हैं ना, कि अपना झंडा होगा, अपनी चीजें होंगी, तो राज सत्ता के प्रतीकों का प्रयोग शुरू किया। पहली चीज तो यही है, राज सत्ता के प्रतीकों का प्रयोग। ठीक है, और अपने आप को कुछ ऐसी उपाधियां दिया जिससे ये लोगों को समझ में आए कि हमारी स्वतंत्र सत्ता है। इन्होंने ये कहा कि मैं सच्चा बादशाह। कभी प्रश्न आए, सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह। तो सच्चा बादशाह गुरु हरगोविंद जी ने कहा, राज सत्ता के प्रतीकों का प्रयोग किया। तो इससे आपको समझ में एक बात आ रही होगी कि अब गुरु हरगोविंद सिंह पूरी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने अकाल तख्त, जिस पे आगे चल के आप देखोगे कि जनरल सिंह भिंडरवाला बैठता है, और उसी अकाल तख्त को खाली कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। और जो भारत में सबसे इस तरह का ऐसा मामला है कि किसी धार्मिक स्थल पे सेना को भेजना पड़ा, तो आगे चर्चा करेंगे उस पर। तो अकाल तख्त जो है, इसी समय में अकाल तख्त का निर्माण कराया गया। अकाल तख्त ये 12 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। ठीक है, 12 फीट की ऊंचाई पर अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद सिंह के समय में हुआ। और दरबार में यह कहा गया कि अब नगाड़ा बजेगा। जो गुरु हरगोविंद सिंह का दरबार था उसमें नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की गई, सैनिक भावना की बात की गई, शिक्षा, ऐसी शिक्षा की बात की गई जो सैन्य शिक्षा हो। इसके अलावा ये कहा गया कि हम शस्त्र धारण करेंगे, हथियारों को लेकर चलेंगे। और इन्हीं के समय में सिख जो लोग हैं, जो शिष्य थे, जो गुरु गोविंद, जो गुरु नानक जी की परंपरा में जो लोग थे चले, उनको एक लड़ाकू जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब वो योद्धा के रूप में यहीं पे आपको कन्वर्जन जो दिखाई देगा, जो आपको परिवर्तन दिखाई देगा, वो यहीं गुरु हरगोविंद सिंह के समय में एक सिख जो आध्यात्मिक जो मत को लेकर चला था, और वो एक योद्धा मत में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे एक लड़ाकू जाति में कन्वर्ट हो रहा है। इनके समय में आप देखोगे कि हरगोविंद जी ने अमृतसर की सुरक्षा को देखते हुए उसकी किलेबंदी कराई। अमृतसर को, चूंकि वहां पे मुगलों से खतरा था, अमृतसर की सुरक्षा को देखते हुए किलेबंदी कराई। सैनिकों से या अपने अनुयायियों से, जो सिख धर्म के अनुयायी थे, उनसे कहा कि आप लोग मांस खाइए, मांसाहार करिए। ठीक है, जो थे सैनिक। इसके अलावा ये कहा कि जो शिष्य हैं वो धन के बदले शस्त्र और घोड़े भी दें हमको। धन अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो शस्त्र दें, घोड़े दें।
तो इसके बाद आप देखोगे कि जो मुगल हैं उनको तो समझ में आ ही रहा है कि अब सिख जो हैं एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हो रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जो हरगोविंद जी का वो मुगलों से संघर्ष शुरू हो गया। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि जहांगीर जी ने ये कहा, जहांगीर जो इस समय मुगल बादशाह था, जहांगीर ने ये कहा कि आपके पिता के ऊपर 2.5 लाख रुपए का जो जुर्माना था वो अभी तक नहीं दिया गया, इसके लिए आपको 2 साल जेल में रहना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे खास बात ये है कि गुरु हरगोविंद जी को भी गुरु अर्जुन देव जी ने जो जुर्माना दिया था उसके लिए इनको जेल में डाला गया और 2 साल तक ग्वालियर में रखा गया। ठीक है, फिर आप देखोगे कि ये आगे चल के 1644 में इनकी मृत्यु हो गई कीरतपुर में, कश्मीर के कीरतपुर में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये यहाँ पे कुछ मुख्य बातें थी जो गुरु हरगोविंद जी के बारे में। तो राज सत्ता के प्रतीकों का प्रयोग, सच्चा बादशाह खुद को कहा, अकाल तख्त की स्थापना यहाँ पे इन्होंने कराई। और सिखों को देखोगे कि एक तो दरबार में नगाड़ा बजाना, दरबार में नगाड़ा बजाना, सैन्य शिक्षा की बात किया। ठीक है, एक लड़ाकू जाति के रूप में सिखों को परिवर्तित किया, इसके अलावा अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाई, सिख सैनिकों को मांसाहार के लिए प्रेरित किया। मतलब एक प्रकार से पॉलिटिकल शक्ति बनने का पूरा प्रयास था, सिख सैनिकों को मांसाहार के लिए प्रेरित करना। ये सारी चीज आप देख रहे हो कि इनके समय में होने लगा। ठीक है, तो ये चीज आप देखो। इसके अलावा जहांगीर को आप देखोगे, जहांगीर इनके भी पीछे पड़ गया। जहांगीर द्वारा जो है ये कहा गया कि जो अर्जुन देव के ऊपर जो हमने जुर्माना लगाया था वो आपने दिया नहीं। अर्जुन देव जी के ऊपर 2.5 लाख का जुर्माना था, वो जुर्माना नहीं अदा करने के कारण जो हरगोविंद जी को मुगल सेना ने, ठीक है, वो गिरफ्तार कर लिया। मुगल सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और फिर देखोगे कि जब हरगोविंद जी को मुगल सेना ने वो गिरफ्तार कर लिया तो आगे चल के 1644 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने कश्मीर के यहाँ कीरतपुर शहर बसाया था। कश्मीर में कीरतपुर शहर बसाया था। और कीरतपुर शहर में ही आप देखोगे कि आगे चल के 1644 में इनकी मृत्यु 1644 में हो गई। तो एक प्रकार से इन्होंने सिखों को एक सैन्य जाति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा ऐसी समस्या नहीं है गुरु हरगोविंद जी पे। ठीक है, तो ये चीज यहां पे आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़े, अब गुरु हर्राय की बात करते हैं। ठीक है, गुरु हर्राय
1644 से 1661 इनका समय था। 1644 से 1661 गुरु हर्राय। गुरु हर्राय के समय में क्या क्या हुआ, ये बात समझने की जरूरत है। गुरु हर्राय, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि शाहजहां का समय आ गया था। जो गुरु हर्राय जी का समय था वो शाहजहां का समय था, और शाहजहां के समय में आप जानते हैं उत्तराधिकार का संघर्ष शाहजहां के आखिरी समय में होने लगा था, जिसमें आपको पता है औरंगजेब में, दारा शिकोह में, सब में संघर्ष चल रहा था। तो एक चीज यहाँ समझनी पड़ेगी कि जो गुरु हर्राय थे वो, उनका ये मानना था कि दारा शिकोह जो है वो एक अच्छा शासक बन सकता है मुगलों का, इसीलिए दारा शिकोह को गुरु हर्राय ने सपोर्ट किया था। पहली चीज तो यही है, मामला यही फंसेगा कि गुरु हर्राय ने दारा शिकोह को सपोर्ट किया, लेकिन आगे चल के आप देखते हो कि दारा शिकोह को जो है औरंगजेब मार देता है और गद्दी प्राप्त कर लेता है मुगलों की। तो यहाँ खास बात यह है कि दाव जो है उल्टा पड़ गया, और दारा शिकोह को इन्होंने मदद किया, और दारा शिकोह आगे चल के उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित हो गया। और जब वो पराजित हो गया तो वो गुरु हर्राय के पास आया, और इसके बाद क्या हुआ कि वो गुरु हर्राय के पास जो गया था दारा शिकोह, उसी से नाराज होकर जब औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उसने इनको दिल्ली बुलाया, गुरु हर्राय को, कि आप दिल्ली आइए मेरे पास। और जब ये गुरु हर्राय वहाँ पे नहीं गए, इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, तो गुरु हर्राय नहीं गए, तो इन्होंने अपने पुत्र राम राय को भेजा। किसको भेजा? अपने पुत्र राम राय को भेजा। राम राय जब गया तो राम राय ने दिल्ली जाने के बाद औरंगजेब को पसंद करने के लिए कुछ ऐसी बातें कह दिया जो गुरु हर्राय को पसंद नहीं थी। मतलब उतना झुकने की जरूरत नहीं थी, औरंगजेब की अत्यधिक प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ पर गुरु हर्राय जो थे राम राय से नाराज हो गए, और आप देखोगे कि ये उनके आदर्शों के खिलाफ भी जो गुरु राम राय था उसने वहाँ आचरण किया था। इसीलिए गुरु हर्राय ने राम राय को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उनका पुत्र ही था लेकिन उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया, और गुरु हरकिशन को उत्तराधिकारी बना दिया। जो उनके उससे छोटे पुत्र थे गुरु हरकिशन, उनको उत्तराधिकारी बनाया। यहीं पे इतनी बातें हैं कि यहाँ समझना क्या है कि गुरु हर्राय के समय में दारा शिकोह को समर्थन दिया था इन्होंने, ठीक है। दारा शिकोह को आप जानते हैं कि शाहजहां का पुत्र था, और दारा शिकोह के अलावा औरंगजेब, दारा शिकोह, उसके और दो भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। दारा शिकोह को इन्होंने समर्थन दिया। आगे जब दारा शिकोह, जब शिकोह पराजित हो गया औरंगजेब से, पराजित हो गया, तो वह इनसे मिलने आया। इसके कारण फिर क्या हुआ, औरंगजेब चूंकि वहां पे दिल्ली गद्दी बैठ गया था, औरंगजेब ने गुरु हर्राय को दरबार में बुलाया, और जब दरबार में बुलाया तो ये स्वयं नहीं गए गुरु हर्राय, इन्होंने अपने पुत्र राम राय को भेजा। पुत्र था इनका, लेकिन इनका आचरण ऐसा था, इनका आचरण ठीक नहीं था, मतलब जो हर्राय जी के नजरिए में ठीक नहीं था वो, ठीक है, किसके दृष्टिकोण से? जो गुरु जी का दृष्टिकोण था उनके दृष्टिकोण से ठीक नहीं था। इसीलिए राम राय को उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, और गुरु हरकिशन को
गुरु हरकिशन को उत्तराधिकारी बनाया गया। गुरु हरकिशन को उत्तराधिकारी बनाया गया। तो ये बात समझने की जरूरत है कि गुरु हरकिशन को उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे जो राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेजा था, उन्होंने औरंगजेब को ज़्यादा ही वो प्रसन्न करने का प्रयास किया जो यहाँ पे हर्राय जी के आदर्शों के प्रतिकूल था, इसीलिए राम राय को गद्दी पर नहीं बिठाया। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे गुरु हरकिशन पे। ये बात समझ गए होंगे। आज जो भी हैं ये पूरे गुरु जो हैं वो उनको आज कंप्लीट करेंगे। वो 10 गुरुओं पे आज पूरी चर्चा होगी। ठीक है, इसको मिटाता हूं। अब जानते हैं कौन आए। एक तो गुरु हरकिशन आए। हमको पता चल गया कि कैसे ये आए। छोटे थे लेकिन इसलिए लाए गए कि इनके जो थे बड़े भाई, उनसे जो गुरु हर्राय वो प्रसन्न नहीं थे, तो इनको लाया गया। 1661 से 1664 का समय इनका था। 1661 से 1664 का समय इनका था। क्या क्या हुआ इनके समय में, इस बात को समझना है। गुरु हरकिशन जी के समय में क्या क्या हुआ। तो पहले चीज़ तो यही है कि हरकिशन जो है हर्राय के छोटे पुत्र थे और उनके राम राय के भाई थे, आप जानते ही हैं। और राम राय को चूंकि गद्दी नहीं दिया था जो गुरु हर्राय ने, तो दोनों भाइयों के मध्य विवाद था, हरकिशन जी और राम राय। राम राय वर्सेज हरकिशन जी का, ठीक है, विवाद आपको दिखाई देगा, क्योंकि इनको गद्दी से हटा दिए गए थे ये, इसलिए विवाद था। पहली चीज तो यही है। ठीक है, और जब हरकिशन जी की मृत्यु हो गई, थोड़े समय में चेचक हो गया इनको और इनकी मृत्यु हो गई हरकिशन जी की। ठीक है, हरकिशन जी की मृत्यु हो गई तो राम राय चूंकि यहां पे विवाद कर रहे थे इनसे, तो राम राय ने चूंकि अपने आप को देखोगे कि राम राय ने देहरादून में अपनी अलग एक गद्दी स्थापित कर दिया। यहां पे देहरादून में अलग गद्दी स्थापित किया, अलग गद्दी स्थापित किया, जिसको राम राई कहते हैं। ठीक है, राम राई अलग गद्दी स्थापित कर दिए। ये जो राम राय हैं, और राम राई नाम से अलग गद्दी स्थापित किया इन्होंने। तो ये इनकी इतनी बात है कि गुरु हरकिशन जी के समय में एक तो इनका विवाद अपने भाई से चल रहा था, और बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई चेचक से मृत्यु हो गई, तो फिर आप देखोगे कि इनके जो भाई राम राय थे, उन्होंने देहरादून में अलग गद्दी राम राय नाम से स्थापित किया। ठीक है, तो ये बात यहां पे समझनी है। अब आप देखो कि गुरु तेग बहादुर आते हैं। इसके बाद कौन आते हैं? गुरु हरकिशन के बाद गुरु तेग बहादुर। इतनी बात इसमें है, इनमें ज्यादा बातें इसमें है नहीं। तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बारे में समझते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का क्या मामला है। 1664 से 1675 तक का काल है इनका। 1664 से 1675 का काल है। क्या क्या हुआ इनके समय में, ये बात समझने की जरूरत है। अभी आपने देखा था कि गुरु हरकिशन, उनके भाई राम राय में विवाद था, हरकिशन जी की मृत्यु हो गई, राम राय देहरादून चले गए और वहां गद्दी स्थापित कर लिया। अब आप देखोगे कि ये गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गुरु हरगोविंद सिंह के ही पुत्र थे। और आप देखोगे कि अपने नाम पर इन्होंने असम, यहाँ पर एक टीला बनवाया था। असम के एक शासक ने इनके नाम पर एक टीला बनाया था, गुरु का टीला। मतलब जो गुरु तेग बहादुर हैं,
असम जो आज का है वहाँ के शासक ने इनके नाम पर एक टीला बनवाया था, गुरु का टीला। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि गुरु तेग बहादुर ने अपनी जो गद्दी है माखोवाल में स्थापित किया। ये भी अमृतसर के पास में है, माखोवाल। तो इन्होंने अपनी गद्दी जो है, जो गुरु की गद्दी होती थी, वो माखोवाल में स्थापित किया। और उत्तराधिकार के विवाद, देखिए यहीं पे ही मामला उत्तराधिकार का भी आपने पीछे ही देखा था। हरकिशन जी और राम राय जी के बीच में गद्दी को ही लेकर संघर्ष था। इनके समय में आते आते गद्दी का संघर्ष इतना बढ़ गया कि 22 दावेदार जो खड़े हो गए गुरु की गद्दी के लिए, 22 दावेदार खड़े हो गए कि हम गद्दी के वास्तविक दावेदार हैं। ठीक है। और आप देखोगे कि गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का डट के मुकाबला किया। औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी, आपको पता है, धार्मिक कट्टरपन से प्रेरित थी। जजिया कर लगाए गए, मंदिरों को तोड़ा गया। तो यहां पर गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरपंथ की नीति का विरोध किया। और यहां पर विरोध किया और आगे चल के आप देखोगे कि इनकी लड़ाई भी जो होती है, मुगलों के खिलाफ इन्होंने करतारपुर का युद्ध लड़ा। आपको याद होगा कि जो आपने देखा था कि करतारपुर शहर भी स्थापित करवाया गया था। करतारपुर शहर किसने स्थापित करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। तो करतारपुर शहर में आप देखोगे कि करतारपुर का युद्ध लड़ा गया। और आगे चल के औरंगजेब ने 1675 में इनको गिरफ्तार करवा लिया। और इनको जब उसने गिरफ्तार करवा लिया तो कहा कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो गुरु तेग बहादुर के सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ था कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने, कभी आपको याद ऐसे रखना है कि गुरु तेग बहादुर तक आते आते अब सिख जो है राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने का प्रयास हो रहा है। और सिखों के अंदर जो गुरु पद था उसमें भी कई दावेदार खड़े हो गए। और इसी समय औरंगजेब की धार्मिक नीति बहुत ज़्यादा कट्टरपन लिए हुए थी। तो इसमें इन्होंने मुगलों का विरोध किया। और आगे चल के 1675 में औरंगजेब द्वारा इनको गिरफ्तार करवाकर इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात कही गई। इन्होंने इस्लाम धर्म तो ऐसे भी स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद जब स्वीकार नहीं किया तो इनकी हत्या करवा दी गई। और इन्हीं की याद में आप देखोगे दिल्ली में एक जो गुरुद्वारा बनवाया गया है, शीशगंज गुरुद्वारा, इन्हीं की याद में बनवाया गया है। और इन्होंने ही आनंदपुर शहर की स्थापना भी करवाई थी। तो आपको तेग बहादुर जी के बारे में थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। ये कौन है? ये हरगोविंद जी के ही पुत्र हैं, हरगोविंद सिंह। ये आप देखेंगे कि हरगोविंद सिंह के जी पुत्र हैं। हरगोविंद के पुत्र थे। दूसरी चीज आप देखोगे, इनके समय में गद्दी का संघर्ष, जो गुरु की गद्दी है, ठीक है, जो गुरु की गद्दी का संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 22 दावेदार खड़े हो गए गुरु की गद्दी के लिए। इन्होंने अमृतसर के पास माखोवाल में अपनी गद्दी स्थापित की। ठीक है, माखोवाल में अपनी गद्दी स्थापित की। इसके अलावा आप देखोगे औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया, करतारपुर की लड़ाई लड़ी। ठीक है, किसके साथ? मुगलों के साथ। 1675 में
इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाया गया, इस्लाम स्वीकार करने का दबाव, ठीक है। इन्होंने मना किया, हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और फिर इनकी याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज जो गुरुद्वारा है स्थापित करवाया गया, स्थापित करवाया गया। इसके अलावा इन्होंने आनंदपुर शहर स्थापित करवाया था, स्थापित करवाया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आनंदपुर शहर स्थापित करवाया था। तो ये बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसके अलावा एक बात और है, असम के शासक ने इनके नाम पर टीला बनवाया था। असम के शासक ने इनके नाम पर गुरु का टीला स्थापित करवाया था, गुरु का टीला स्थापित करवाया था, ठीक है। गुरु का टीला स्थापित करवाया था। तो आप देखोगे ये इतनी बातें इनके समय थी। ये गुरु तेग बहादुर जी की पूरी कहानी है। इसमें क्या क्या हुआ आपने सब समझ लिया। इस्लाम धर्म पुनः स्वीकार करने के कारण इनकी हत्या की गई, और ये हत्याएं सिखों को एक शक्ति बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और देखिएगा आप आगे चल के कि इन्हीं हत्याओं से एक वास्तविक रूप से एक पूरा सिख राज्य, एक पूरा सिख जो एकत्रीकरण होता है, जो सिखों में एकजुटता आती है, वो उसके पीछे ये सब कारण भी बहुत जिम्मेदार है। इन्होंने अपने धर्म के लिए जान दिया, जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दे दिया, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। ये हैं गुरु तेग बहादुर।